ओके बेटा, वेलकम बैक अगेन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे नए टॉपिक को, दैट इज HIV एड्स। ठीक है ना, एड्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों के पास में हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो आप लोगों के किस में होते हैं, इम्यून सिस्टम में होते हैं। अब बात करते हैं एड्स। ठीक है ना, एड्स का हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, HIV वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एक्चुअली पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एड्स है क्या, इसका नाम क्या है। एड्स की जो फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड होता है उपार्जित, जो आप बाहर से ले रहे हो। इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि कमी आ जाना, रिड्यूस हो जाना। और सिंड्रोम ये वर्ड नया है, काफी बच्चों के लिए ये वर्ड नया है। ठीक है ना, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज या सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स यानी लक्षणों का समूह। एक लक्षण पर्टिकुलर नहीं आ रहा, लक्षणों का समूह आकर जनरेट हो रहा है, वो क्या कहलाता है, सिंड्रोम। ठीक है, ये तो है एड्स। अब एड्स के बाद में आप लोगों का जो वायरस की फुल फॉर्म आती है, जो इसका पॉजिटिव एजेंट है, वो क्या है, HIV। वो क्या है आपका, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन मतलब जो मनुष्य में कॉज कर रहा है, इम्यूनो मतलब वो इम्यूनिटी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी करना, और वायरस। अब यहां पर एक मैंने वर्ड लिखा है रिट्रोवायरस। यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस का मतलब क्या होता है कि इस वायरस में RNA होता है, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड। कैसा होता है, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड। अब RNA जो है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करेगा। जेनेटिक मटेरियल क्या काम करेगा आपका, RNA। ठीक है, RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करेगा, वो भी कैसा होगा आपका, सिंगल स्ट्रैंडेड। पहली बात। सेकंड, इस RNA के पास कैपेबिलिटी क्या होगी, वो RNA से DNA बना सकता है, अपना कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना सकता है। वो कॉम्प्लीमेंट्री DNA मतलब कि वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू अपना DNA बना सकता है। ठीक है, अब कई बार एक क्वेश्चन आता है कि सर रेट्रोवायरस तो आपने बता दिया, एक वर्ड आता है आप लोगों का, बेसिकली हमें किस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, मैं थोड़ा फिर भी समझा देता हूं। रीनोवायरस। रीनोवायरस का मतलब क्या है, जो आप लोगों के रीनल एरिया। अब ये रीनल एरियाज क्या है, ये आपका नोज, यानी कि जो नोज और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं वो रीनोवायरस, जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह करते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों का ये कोविड-19 चल रहा है, ये भी रीनोवायरस है, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहा है। अब कई बार क्वेश्चन आते हैं, हालांकि स्टैटिस्टिक्स तो नहीं आते, कभी भी आंकड़े नहीं आते, आप लोगों को जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि सबसे पहला जो पर्सन है वो HIV एड्स का कहां मिला, कब मिला। केवल एज अ नॉलेज 1981 में मिला था बेटा, ये USA में। और कौन सी सिटी में मिला था, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में कहां मिला था, ये न्यूयॉर्क में। ओके, इंडिया में कब मिला, 1986 के अंदर, उसके आफ्टर 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद मिला। कहां मिला इंडिया में, चेन्नई में मिला था। ठीक है, इंडिया में। अब रिसेंट स्टडीज क्या है कि अब जो है रिसेंट, वो 21 मिलियन पर्सन जो है वो इस HIV वायरस के साथ जिंदा रह रहे हैं। ठीक है, इन्फेक्टेड है 21 मिलियन। ठीक है, एज अ नॉलेज है, लेकिन हम लोगों को इसके अंदर जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करते हैं कि सर ये HIV वायरस दिखता कैसा है और क्या है ये। तो HIV वायरस जो है, उसकी जो बाहर का प्रोटेक्टिव लेयर है, दैट इज लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। यानी इसके अंदर क्या होता है, लिपिड की डबल लेयर होती है, फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर, जो प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह काम कर रही है। अच्छा, अब आप लोगों को पता होगा कि सर आपने ये क्या बनाया, एंटीना जैसे। ये क्या बनाया आपने, एंटीना जैसे। तो ये एंटीना जो है, ये इसके ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ठीक है ना, ये एक्चुअल में इसके सरफेस एंटीजेंस होते हैं। सरफेस एंटीजन मॉलिक्यूल। सरफेस एंटीजन क्यों है, क्योंकि ये वायरस के सरफेस एंटीजन मॉलिक्यूल है, इन्हीं से वो बाइंड होता है आपकी एनिमल सेल की, यानी कि ह्यूमन बॉडी की सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। अब ये किससे बना होता है बेटा, ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है। ग्लाइकोप्रोटीन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, दैट इज कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। किस का कॉम्बिनेशन है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है ग्लाइकोप्रोटीन। एग्जैक्टली कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। बाहर वाला एरिया जो मैंने रेड बनाया हुआ है, GP120, ग्लाइकोप्रोटीन 120 से मिलकर बना हुआ है। और इंटरनल एरिया जो ब्लू है, दैट इज GP41, वो किससे बना हुआ है, GP41 से बना हुआ है। एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें, फिर थोड़ा सा अंदर आ जाओ, यहां पर इसका
साइटोप्लाज्म वगैरह जो भी है वो होता है। इसके बाद आ जाते हो तो इसके न्यूक्लियस के अंदर भी डबल लेयर होती है, जिसे आप लोग न्यूक्लियोकैप्सिड, एक वर्ड आता है न्यूक्लियोकैप्सिड, न्यूक्लियस और कैप्सिड। कैप्सिड होता है बेटा आवरण या प्रोटेक्टिव एजेंट या प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोकैप्सिड बाहर वाला जो एरिया होता है वो P18 से मिलकर बना होता है, इंटरनल एरिया जो होता है वो P24 से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। अब बात करें कि इसके न्यूक्लियस में ऐसी क्या खास बात है जिसने इसको रेट्रोवायरस की कैटेगरी में डाला गया है। तो रेट्रोवायरस की कैटेगरी में डालने के लिए इसके अंदर बेटा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होता है, और इस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल के साथ में आप लोगों के न्यूक्लियस में इसके पास में क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। सर व्हाट आर द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम? बच्चों आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 में आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो डीएनए है, जो फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, हमें पता है डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। आरएनए से बनती है क्या? प्रोटीन, ठीक है। अब ये डीएनए आरएनए से प्रोटीन बनता है, यानी कि आरएनए को ये रिवर्स कंडीशन में, यानी कि आरएनए से उसका कॉम्प्लीमेंट्री, डीएनए वो वाला नहीं है, उसी की जगह दूसरा डीएनए, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि उसी की जगह दूसरा डीएनए जो है वो बना रहा है। तो यहां पर आरएनए से डीएनए बनाना है, यानी कि बैक साइड में रिएक्शन हो गया। तो इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है, जैसे ही वायरस ह्यूमन होस्ट की बॉडी में गया तो ये क्या करेगा कि आरएनए इतना स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं होता, डीएनए स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो क्या करेगा ये कि डीएनए अब इस आरएनए से वो इसके जैसा ही कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मॉलिक्यूल बना देगा, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का एचआईवी वायरस का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। गॉट इट? थैंक यू।